जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडवांस लेवल लेक्चर नंबर 2, बैच नंबर 23 एंड 22, 22 और 23 एक्चुअली। आप सबको वेलकम है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे जी एक कंटेंट को बनाने का फॉर्मेट, कॉपी राइटिंग का फॉर्मेट। कि कॉपी राइटिंग पे हमने पढ़ा जी, हेडिंग्स बनती हैं, ये होता है, वो होता है। हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था ना, वो हमने पूरा लेक्चर सिर्फ इस फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था। जैसे उसमें लिखा हो ना, किताब कवर से पढ़ी जाती है। आप लोगों का जो था कि किताब कवर से पढ़ी जाती है, हेडिंग जिसमें हमने हेडलाइन पढ़ी थी, हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखी, थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, किताब कवर से खरीदी जाती है। किताब ये कवर से खरीदी जाती है, कोई आर्टिकल कवर से पढ़ा जाता है, प्रोडक्ट रिव्यू डेफिनेटली। जब हम किसी जगह पे कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो वहां पे हम प्रोडक्ट रिव्यू को देखते हैं कि जी इस प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, लोगों ने इसके बारे में क्या क्या बोला है, क्या क्या बताया है, लोगों के क्या व्यूज थे, फिर हम देखते हैं अच्छा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिखी है हेडलाइन की, आर यू लिविंग इन पेड और डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ये दो एग्जांपल मैंने लिखी है, यानी कि वही हेडलाइन है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, आर्टिकल है। लोग, अब जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं फॉरेन से, अच्छा देखते हैं यार इसमें क्या है। अंदर उसने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी हुई होगी कि जी इंग्लिश ऐसे सीख सकते हैं आप, ये तरीका इख्तियार करें, वोकैबुलरी इंप्रूव करें, ये करें वो करें। लेकिन उसका आर्टिकल पे एक व्यू आ गया। अब ये जो हेडलाइन होती है ना, ये आपका एक ओपनिंग ट्रिगर होता है। उसकी जो ओपनिंग है वो आपकी हेडलाइन से होती है। कैसे? आप जब कोई आर्टिकल, कोई कंटेंट लिखेंगे, आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी मुझे जो है वो हेडलाइंस बनाकर भेजी, बड़े अच्छे अच्छे मुझे जो है वो सैंपल्स आए, एग्जांपल्स आए, असाइनमेंट मैंने कुछ व्हाट्सएप पे जो मैंने देखी हैं, कुछ मैंने जर्नली फेसबुक पे भी आई हुई थी, वो भी मैंने देखी थी, लेकिन मैंने उनको ना लाइक किया ना मैंने उनको अभी व्यूज दिए, क्योंकि मैं तरतीब से चेक कर रहा हूँ, वरना वो आगे पीछे हो जाती हैं सारी। इसमें एग्जांपल एक ट्रिगर है, यानी कि एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देना रीडर के माइंड में, उसको एक, जैसे हमने आइडा फॉर्मूला पढ़ा था ना, अटेंशन, उसकी अटेंशन ग्रैब कर लेना एकदम से। वांट बिकम फ्रीलांसर, यस को हम करते हैं डू यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, या वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, वांट टू बिकम फ्रीलांसर। ओके, इसमें आप अपना पर्पस एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि आपका जो पर्पस है ना उस आर्टिकल के अंदर, वो आपकी हेडलाइन बता देगी। आपका पर्पस क्या है? आपने लोगों को बताना है कि वो फ्रीलांसिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले ली, वांट टू बिकम फ्रीलांसर। तो चले हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम कहते हैं डू यू डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, या हम एक और ले लेते हैं, डू यू वांट टू बिकम रिच। जैसे कि मैंने बताया था कि हर वर्ड उसका कैपिटल होता है। मैं यहाँ पे टाइम लिमिटेड होने की वजह से सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, सारा कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अब उस आर्टिकल में आप उसके बेनिफिट्स लिखेंगे। जब आप कंटेंट लिखेंगे ना, अभी हम एक ओवरऑल कंटेंट की बात करें, फिर उसी के अंदर आर्टिकल्स, प्रोडक्ट, सारी चीजें आ जाती हैं, वो हम आगे सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। बेनिफिट्स आप बताएंगे कि आप फ्रीलांसिंग जो आप सीख रहे हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हमने एक हेडलाइन बना ली, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, या डू यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर। अब उसके बेनिफिट्स पे आते हैं। आप जब एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, कैन लर्न फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, आप इस तरह से फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, आप जो है घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, घर बैठकर अर्निंग कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आप जो है अपने ही बॉस होंगे। ये सारी मैंने एग्जांपल दे दी, ये आपको बड़ा मटेरियल मिल जाएगा नेट से, गूगल में सारा सर्च करना सिखाऊंगा आपको। ऑफर, अच्छा, जब भी हमने ये सारी की सारी चीजें आइडा के ऊपर बेस करी। आइडा आप लोगों को याद होगा, फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। AIDA, आपने अटेंशन, और क्या था, इंटरेस्ट, और क्या था आइडा डी को बताएगा मुझे, मुझे तो भूल गया यार, आइडा फॉर्मूले भूल गया मुझे। बताएगा जल्दी से जरा मुझे यहाँ पे चैट के अंदर, क्या था आइडा? मेरी आवाज आ रही है तो बताएं जरा मुझे।
अटेंशन और डिजायर, आई फॉर इंटरेस्ट, और लास्ट में क्या था, एक्शन। वेरी गुड। ठीक है जी, आइडा फॉर्मूला को हम यूटिलाइज करते हुए देखेंगे कि आपने ये जो बेनिफिट बताना है ना, पहले आप उसकी अटेंशन ग्रैब करेंगे, फिर आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। अच्छा, घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, अच्छा हम कैसे अपनी अपने बॉस बन सकते हैं, अच्छा कैसे हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अब आपने उसमें डिजायर क्रिएट की। डिजायर कैसे क्रिएट की, लिमिटेड टाइम ऑफर, दिस ऑफर इज एक्चुअली क्लोजिंग। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जी ये जो मैं एक बुक सेल कर रहा हूँ बड़ी लिमिटेड सी ऑफर है, और ये भी मैंने इस पर डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो आप इसको, आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फुल प्राइस पे आ जाएगी। ये मैं एक सेल्स कॉपी के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। अभी हम एक इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जो एक एक वेबसाइट के ऊपर इसका सैंपल पड़ा हुआ है। प्रेजेंटिंग। अच्छा, उसके बाद आपने डिजायर जब क्रिएट की, डिजायर क्रिएट करने के बाद वो एक्शन वाला आपका जो फेज होगा ना, उसमें आप एक प्लान प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल लिख रहे हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक हेयर ड्रायर की, या हम एग्जांपल ले लेते हैं एक मोबाइल फोन की। क्या, डू यू वांट टू बी फ्री, या डू यू वांट टू लिसन क्लियरली, या डू यू वांट टू हैव अ गुड मोबाइल फोन, गुड सेल फोन। अच्छा, ओपनिंग कि जी ये ओपनिंग में हमने ट्रिगर दे दिया, क्या आप मोबाइल चार्ज करने से जान छुड़ाना चाहते हैं। ओके, बेनिफिट, आपको ज्यादा मोबाइल चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऑफर में जी हमारा एक सेल फोन है जो कि इस टाइम 20% ऑफ लगा हुआ है, और आप इसको इतने टाइम में खरीद कर एक अच्छा फोन यूज कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं। अब आपने उसको बेस्ट प्लान दिया कि हमारी कंपनी के पास ये फोन्स हैं, और सैमसंग का जो ये वाला फोन है ये बड़ा बेस्ट फोन है, और आप इसको यूज करेंगे, इसकी बड़ा डिस्प्ले है, उस पर आप इसमें उसके बेनिफिट्स बताना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, फीचर्स टेल्स, बेनिफिट सेल्स। आप उसमें बेनिफिट्स बताना शुरू करेंगे। जब आपका क्लाइंट आपसे ये चीजें लिखवाएगा या आप खुद लिखेंगे, तो वो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखेगा, क्या इसने अच्छी ऑफर दी है मेरे प्रोडक्ट के हवाले से, क्या इसने मेरे प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट किया है, और उसके बाद वाई यू शुड रीड दिस, के आपको क्यों रीड करना चाहिए। आप यहाँ लिख देंगे यू शुड रीड आवर, चेक आवर सर्विसेज, यू शुड, या हम उसको कर सकते हैं यू शुड यूज आवर प्रोडक्ट बिकॉज, बिकॉज में क्या, बिकॉज क्या, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद लिखेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, या यू शुड यूज आवर प्रोडक्ट बिकॉज जी हमारा जो डीएसएलआर है ना, जो सस्ता तरीन डीएसएलआर है, आप इसमें हम आपको बिल्ट इन जो है 30 GB या 100 GB का एक मेमोरी कार्ड दे रहे हैं, आपको बार बार मेमोरी कार्ड की चेंज करने की हेजिटेशन से आप देंगे। आप किसी भी प्रोडक्ट पे लिख सकते हैं, और बेतहाशा डाटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, एवरीथिंग जो है ऑन द इंटरनेट इज कॉपीड फ्रॉम फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी उसे कॉपी करते हैं, लेकिन उसको घुमा के किस तरह लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा उस फीडबैक सेशन के अंदर। जो फीडबैक सेशन होगा उसमें मैं बताऊंगा कि ये एक एडिशनल चीज है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने घुमाना किस तरह है इस कंटेंट को, कैसे एक कंटेंट को उठा के उसको तब्दील कैसे करना है आपने। अच्छा, उसके बाद ये टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, टेस्टिमोनियल ये होता है कि बेसिकली ये आपको थोड़ा सा हटके है, क्योंकि अभी आप अपने ब्लॉग्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको फिर भी बता दूं, टेस्टिमोनियल ये होता है कि इस चीज के बारे में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके बारे में इस प्रोडक्ट को यूज करें। और टेस्टिमोनियल ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों का कंटेंट का ट्रेनर हूं, मैं इसकी एग्जांपल, अब आप लोग मेरे बारे में अच्छे व्यूज दे रहे हैं, अब मैं उन व्यूज को उठा के आगे यूज करूं, या मैं आपसे कहूं कि मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, आप लोगों को फोर्स करूं कि मेरे बारे में अच्छा फीडबैक दो, या आपको प्रोडक्ट यूज करें, मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल डीएसएलआर कैमरा, और मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट को अच्छे रिव्यूज दे दीजिएगा। अब आपको पता है जी, मेरी एक वेबसाइट है, वहां पे 100 लोगों ने अच्छे रिव्यूज दे दिए, मेरे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकना स्टार्ट हो गए। ये भी एक तरीका होता है कॉन्टेंट के अंदर। आपने टेस्टिमोनियल यूज कर रहे हैं कि जी मैं 100 लोग या इतने मैनी नंबर ऑफ पीपल जो है वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट में बड़ी जान है। ये भी आपको क्लियर हो जाएगी जब हम सैंपल की तरफ जाएंगे। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी ये होती है, जैसे मैंने ऊपर बताया ऑफर, तो स्कैरसिटी में आप कहेंगे जी हमारी जो सेल लगी हुई है ना, या हमारे पास सिर्फ 5 डीएसएलआर रह गए हैं, और ये अनकरीब सेल होने वाले हैं, बड़ी स्पीड से हमारी प्रोडक्ट सेल हो रही है। हमारे पास 50 पीसेस थे, जिसमें से हमने 45 सेल कर दिए हैं विद इन 2 डेज, और हमारे पास इस टाइम 5 रह गए हैं। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मेट है, आपने हर हेडिंग पे वर्क करना है।
टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ हर हेडिंग पे आप काम करते जाएंगे और आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा। रिस्क रिवर्सल, रिस्क रिवर्सल ये होती है, जैसे वो अक्सर लिखा होता है ना 100% मनी बैक गारंटी, ये होता है रिस्क रिवर्सल कि जी अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस। जबकि अक्सर ने तो अपना रिफंड का कोई तरीका ही नहीं बताया होता, वो बाद में गया सो गया। लेकिन आपको अगर पता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन रिस्क रिवर्सल से ये होता है, इससे ये होता है कि क्लाइंट के अंदर या रीडर के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है कि यार ये जाने कहीं नहीं वाले, अगर मसला हो तो मनी मनी बैक गारंटी है, वापस कर दूंगा कंपनी को। तो ये भी आप उस कंटेंट में शामिल करेंगे। अर्जेंसी वही ये, अच्छा अर्जेंसी, स्कैरसिटी और ऑफर, ये तीन जगह पे ये पॉइंट यूज हो रहा है। पहले आपने यहाँ पे क्लिक किया कि जी लिमिटेड टाइम ऑफर, फिर आपने क्लिक किया कि जी 48 घंटे के अंदर हमारी सेल खत्म हो जाएगी, एंड फिर आप लिख देंगे जी लिमिटेड ऑफर है तो जल्दी से इसको पकड़ लें। और एंड पे कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है? कॉल टू एक्शन में आप, जैसे मैंने कल बताया था, ये सब्सक्राइब करें या मैसेज करें, वो सारी स्लाइड जो कल हमने पढ़ी थी, सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे कॉल टू एक्शन में ये चीजें आती हैं। अब हम बात करते हैं 6 पावरफुल वे ऑफ राइटिंग अ सेल्स कॉपी दैट सेल। देखिए आप एक राइटर हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं। कंटेंट राइटर ज्यादातर क्या लिखता है? आर्टिकल भी एक सेल कॉपी होती है। आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना है, प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल होता है। आपने किसी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं, आपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसके बेनिफिट्स बताने हैं, वो भी सेल्स कॉपी में आती है। या जैसे हमने पढ़ा था सोशल मीडिया एड कॉपी, वो भी आपकी सेल्स कॉपी में आती है। लेकिन इसमें हम यूं समझ लें कि सोशल मीडिया एड कॉपी को भी एडवांस लेवल पे देख रहे हैं, और आगे जब आप वेबसाइट्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिफरेंट पोर्टल्स के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट ब्लॉग्स के लिए अगर आपको सेल्स कॉपी लिखते हैं तो वो भी यहाँ पे काम आती है। जब भी वो कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करते हैं तो अक्सर उन्होंने आर्टिकल साथ में लिखे होते हैं ताकि लोग इसके बारे में पढ़ें प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। और अक्सर लोग पढ़ते भी, क्योंकि डिजिटलाइजेशन इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। तो वो आपकी एक सेल कॉपी के, आपने उस प्रोडक्ट की इतने तारीफें की हुई है ना, इतने पुल बांधे हुए ना उसके तारीफों के, तो पढ़ने वाला कहता है कि यार क्या चीज होगी, मैं लेकर तो देखो, तो मैं खरीद कर तो देखूं क्या चीज होगी है। तो ये आप किस तरह लिख सकते हैं? आपकी सेल कॉपी क्यों सेल होगी, आपकी सेल कॉपी क्यों नहीं सेल होगी, वो इन चीजों पर बेस करता है। अगेन वही सेम चीजें हैं। यूज नंबर इन द टाइटल। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैमरे की बात हो रही है जी। ओनली 5 pieces आर लेफ्ट। शो योर ऑडियंस अ क्लेम, 100% मनी बैक गारंटी। टेस्टिमोनियल स्टोरीज फ्रॉम योर कस्टमर, hundreds of customer purchased our product in 15 days। कि अच्छा 15 दिनों में 1000 100 इतने ज्यादा लोग जो है वो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो हमारी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी में आप कह सकते हैं कि वी प्रोवाइड ओरिजिनल प्रोडक्ट। गारंटी, गारंटी में वही बात कर दी आपने कि जी 100% मनी बैक गारंटी। यहीं पे आप इसको, बल्कि मनी बैक गारंटी को हम अगर यहाँ कर लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मनी बैक गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी को आप उठाएं और इसको ले जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या था जी? शो योर ऑडियंस अ क्लेम, कि आप अपने ऑडियंस को किस तरह से क्लेम दे सकते हैं, किस तरह से आप उनको बताएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना सबसे बेस्ट है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। वी प्रोवाइड ओरिजिनल प्रोडक्ट, या वी प्रोवाइड, या हम कह सकते हैं मेड इन जापान। वाह, जापान की मशीनरी है। जापान की मशीनरी डेफिनेटली अच्छी ही होती है, सबको पता है इस बात का। और एंड पे कॉल टू एक्शन, व्हाट्सएप अस एट दिस टू बुक योर ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका एक सेल्स कॉपी बन गई। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल बना दिया सेल्स कॉपी की। ओके,
तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी मैं आपको इसकी कुछ मजीद चीजें बताने जा रहा हूँ, कुछ स्लाइड्स हम अभी शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट पेंटिंग अ पिक्चर। यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की है, कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट पेंटिंग अ पिक्चर। पढ़ने वाले के माइंड में आपने एक तस्वीर बनानी है कि अच्छा ये बड़ा अच्छा कैमरा है, इसमें मुझे 50 GB की स्टोरेज मिलेगी, इसकी बैटरी टाइमिंग भी बड़ी अच्छी है, मैं बच जाऊंगा बार बार मेमोरी कार्ड यूज करने से, बार बार चार्जिंग करने से। वो पढ़ता जा रहा है, उसके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, ठीक है। और आप अपनी सेल्स के नंबर को मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर परचेज आवर प्रोडक्ट इन 15 डेज, या आप कह सकते हैं, हम इसको मजीद चेंज कर सकते हैं, 150 we sold 100 articles in 15 days। तो 15 दिनों में जनाब हम लोग 100 आर्टिकल बेच लेते हैं अपने इस कैमरा के। अच्छा जी, इतनी इतनी सेल है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि आपकी सिर्फ सेल्स कॉपी के पढ़ने वाले के माइंड में सिर्फ एक इमेज क्रिएट हो रहा होता है और कुछ नहीं। या अगर आप अपनी किसी चीज से सेल कर रहे हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपनी फ्रीलांसिंग की स्किल को बेच रहे हैं, तो आप बताएंगे कि जी मैं एक दिन में जो है ना 30,000 रुपये कमा रहा हूँ। पढ़ने वाला कहेगा अच्छा यार इतना कमा रहा है, चलो उसकी बुक खरीद के देखते हैं। ये मैंने आपको जर्नल ऑफ फॉर्मेट का ओवरव्यू दिया है, ये आप लोगों के साथ में स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, दुआ करें मुझे मिल जाए। ओके जी, बेसिक रूल क्या है जी, आप जब भी कोई कंटेंट लिखेंगे, जब भी कोई कॉपी राइटिंग लिखेंगे, हर कॉपी राइटिंग इसलिए नहीं होती कि आपने उसको बेचना है, यानी कि बेचने के लिए हर चीज नहीं होती। यहाँ पे एक चीज मेंशन किया मैंने, नॉट एवरी पीस ऑफ कंटेंट शुड बी सेलिंग समथिंग। हर चीज बेचने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन क्रिएट करने के लिए होती हैं, किसी चीज को प्रमोट करना। एक आईडी के मुताबिक, एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली, दो सेल्स कॉपी के अगेंस्ट एक सेल्स पोस्ट तैयार होती है। यानी कि दो प्रमोशन की सेल और उसके अगेंस्ट एक सेल्स की पोस्ट आप तैयार करेंगे कंटेंट की। अभी समझ आ जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद आगे आप चलते हैं, आगे हम देखते हैं। पैराग्राफ जो है वो आपका 2 से 3 सेंटेंसेस मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट रिव्यू और रिव्यू, सर्विसेज रिव्यू की। आर्टिकल में आप इस चीज को नहीं देखेंगे, आर्टिकल में आप ज्यादा लाइंस का पैराग्राफ बनाएंगे। और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है जी, आपने बोल्ड वर्ड यूज करने हैं, अंडरलाइन यूज करना है, इटैलिक्स यूज करना है, और इसमें मजीद ग्रामरली आपने यूज करना है। मैं आप लोगों को तो शुरू में बता चुका हूँ, यहाँ कॉपीराइटिंग में आप आ रहा है, मैंने आपको शुरू में चीजें डिस्कस कर दी थी। कौन सी चीजें आपने नहीं करनी, कॉपी पेस्टिंग किसी के काम को नहीं करना, स्पिनर टूल को यूज नहीं करना अपने आर्टिकल्स को लिखने के लिए। आपने कहीं से आर्टिकल उठाया, आपने स्पिनिंग टूल में डाला और आपने उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और अपनी हेडलाइंस को आपने भी कहीं से कॉपी नहीं करना, उसको चेंज करना है। हेडलाइंस का मैं आपको कल ही बता चुका हूँ। उसमें आपने क्या किया था जी, हेडलाइंस के अंदर आपने वो एक, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी और हेडलाइंस क्रिएट करने के लिए कुछ चीजें बताई थी, आप वहां से हेडलाइन उठा के उसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को नील पटेल का बताया था, नील पटेल से भी आप हेडलाइन उठा सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छी हेडलाइन। अच्छा जी, टाइप ऑफ कंटेंट किस किस तरह का होता है, किस किस टाइप का कंटेंट हम लोग मोस्टली लिखते हैं अपनी इस कंटेंट के अंदर। हाउ टू गाइड, लाइक इसमें एग्जांपल है, हाउ टू ट्रेवल द वर्ल्ड अंडर $10 पर डे। वाओ, दिन के $10 में हम किस तरह से दुनिया घूम सकते हैं, बड़ी अनबिलीवेबल सी बात है। लिखने वाले ने देखें क्या कमाल लिखा हुआ है कि $10 पर डे में आप किस तरह से दुनिया घूम सकते हैं, बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। $10 आई गेस पाकिस्तानी तकरीबन कुछ 16, 17, 1800 रुपए बनते हैं। इम्पॉसिबल है, लेकिन वो आगे आर्टिकल में कहानी लिखी होगी किस तरह से किया हुआ है। एजुकेशनल, लर्न टू क्रिएट द परफेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक अच्छी हेडलाइन है। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहता है या करना चाह रहा है, कर रहा है, उसके लिए वो लाजमी पड़ेगा इस आर्टिकल को। सेंसेशनल में है, अनदर सेलिब्रिटी अरेस्टेड इन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। आपने एक तजस्सुस क्रिएट कर दिया, अच्छा एक और सेलिब्रिटी पकड़ा गया जनाब इन्वेस्टिगेशन के अंदर। बड़ी फजूल सी बात है, लेकिन पढ़ने वाला उसको फौरन से पढ़ेगा कि अच्छा देखो तुझे, मतलब जो लोग सेलिब्रिटीज लवर होते हैं या इन चीजों की तरफ उनका ध्यान होता है, तो वो फौरन से इस
को पढ़ेंगे, मतलब मैं आपको इंडस्ट्रीज डिफाइन कर रहा हूँ कि गाइड के बारे में, कि एक आर्टिकल है कंटेंट जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको एजुकेशनल चीजें पिच कर रहे हैं, एक आप उसमें सेंसेशनल चीजें पिच कर रहे हैं, एक में आप कंट्रोवर्शियल चीजों को पिच कर रहे हैं, एक में आप प्रोडक्ट और सर्विसेज रिव्यू दे रहे हैं, ये सारा का सारा इस एक कोर्स के अंदर आ रहा है। फीलिंग गुड, एक फीलिंग गुड की एक इसमें टाइप है कंटेंट की। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, आप अपने आर्टिकल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हैं कि मैं बताता हूँ आपको सोल्यूशन क्या है। आंसर टू द क्वेश्चन, या आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं अपने उस आर्टिकल के अंदर। ये सारी चीजें डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी कि क्लाइंट आपको देगा कि या तो आप किसी सर्विसेज और प्रोडक्ट का रिव्यू लिखें, या आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। ज्यादातर रिव्यू और सोल्यूशन का काम आता है या आंसर का काम आता है। ये सारी की सारी हेडलाइंस आप लोगों के सामने है। इसमें हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिव्यू को देख लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द न्यू आईफोन 8। भाई जो आईफोन नंबर है, यानी कि आईफोन 8 के ऊपर एक आर्टिकल है, प्रोज एंड कॉन्स, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। अब जो आईफोन लेना चाह रहा है वो उस पर सर्च करेगा बेनिफिट्स ऑफ आईफोन या प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आईफोन, ठीक है, वो सारी चीजें उसके प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर वहां पे वो आर्टिकल ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो रहा होता है। या आप लोगों के पास स्लाइड्स आ जाएंगे, आप लोग उसको यहाँ से मजीद देख के करेंगे। आइडा रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें एक बात लिखी हुई है, ऑल ऑफ योर सेलिंग कंटेंट शुड फॉलो दिस फॉर्मूला। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी स्लाइड्स दिखाने से पहले, कि आपका जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आइडा के ऊपर चल रहा होता है। अटेंशन, आइडा का जब यूज करने का तरीका, अटेंशन आप डालेंगे टाइटल के अंदर, फिर आपने इंटरेस्ट डालना है टाइटल और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, इस स्लाइड को आपने फॉलो करना है। डिजायर आप थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ के अंदर डालेंगे अपने कंटेंट के अंदर या आर्टिकल के अंदर। और जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा या उसके बाद वाला होगा, उसमें आप एक्शन यानी कि कॉल टू एक्शन, बाय दिस प्रोडक्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल। ये स्लाइड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और अभी हम एक एग्जांपल की तरफ जाने लगे हैं कि एक एग्जांपल हम देखेंगे, एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म की एग्जांपल है। पहले मैं आप लोगों से कुछ और चीजें शेयर कर दूंगा कि आप किस तरीके से एक परसुएसिव, पहले मैं एग्जांपल दिखा दूं आपको। ये जी एक बुक की एग्जांपल है। टाइटल क्या है? डिस्कवर द अमेजिंग फॉर्मूला दैट सेल्स प्रोडक्ट लाइक क्रेजी। ये जी एक अमेजिंग फॉर्मूला कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसे सेल हो कि जैसे मतलब लोग पागल हो गए उस चीज के पीछे। हेडलाइन है, लोगों ने फौरन से अपनी अटेंशन ग्रैब की। ये जी साहब है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी पुरानी किताब है ये। उन्होंने पहले अपने बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है डियर इंटरनेट फ्रेंड्स, इट इज क्रेजी। पहले पैराग्राफ में उन्होंने टेंशन क्रिएट की हुई है, लिंक मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। और यहाँ लिखा हुआ है हियर आर द 4 गुड रीजन टू बिलीव व्हाट आई से। 4 गुड रीजंस हैं मेरी बात पर यकीन करने के लिए। अच्छा, पढ़ने वाला कहेगा अच्छा देखिए जी कौन सी वो 4 रीजंस हैं। नंबर 1, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर रहा कि आपकी सेल जो है 50,000 एक साल में हो जाएंगी या 2,000 एक दिन में डॉलर आप एक महीने में कमा लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक फजूल सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली हाइप। आई डोंट नो योर स्किल्स और योर बैकग्राउंड, हाउ कुड आई गारंटी सच थिंग्स। अच्छा, साथ में वो बता रहा है कि जी 4 बातें हैं कि आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे या मेरी कही हुई बात पर यकीन कर लेंगे। फिर वो कह रहा है कि मैं आपसे वादा नहीं करता कि आप इतनी सेल कर लेंगे, लेकिन मैं क्यों वादा नहीं करता, ये सब फजूल बकवास है। ऐसे ही मैं क्यों वादा नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको ना जानता हूँ, ना मुझे आपके बैकग्राउंड का पता है, ना मुझे आपकी स्किल्स का पता है, तो मैं कैसे गारंटी दे दूंगी आपको। पढ़ने वाले के अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, वो इंटरेस्ट ले रहा है कि अच्छा आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या लिखा है। लिखने वाले ने भी कमाल लिखा है, मुझे मेरा बड़ा फेवरेट कंटेंट है ये वाला। अच्छा, वो फिर वो लिख रहा है सेवरल थाउजेंड पीपल हैव पेड 3,000 टू हियर माय प्रेजेंट माय फार्मूला एट 1 डे सेमिनार। कि लोग जनाब 3,000 देते हैं मुझे एक दिन के सेमिनार का। फिर वो कह रहा है मेरी बात सुनो, लिसन, लोग 3,000 एम ही नहीं दे देते किसी फजूल सी बात को सुनने के लिए। वो बड़े लाइटर मोड के अंदर ना आपको ग्रैब किए जा रहा है। इस बारे में सोच लो, लोग इस बारे में सोच लो कि लोग एम ही 3,000 नहीं दे देते एक फजूल सी बात को सुनने के लिए। सोच लो उसके बारे में। You better have honest, viable, hard written information, or you are going to have a mutiny on your hands and mega free funds in flash. या तो आपके पास कोई एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर एवी इधर उधर लगे रहें और कुछ ना करें, टाइम वेस्ट करें। फिर वो आगे अपने टेस्टिमोनियल दे रहा है। आई हैव स्पोकन अ प्रेस्टिजियस सेमिनार इन लंदन। टेस्टिमोनियल, क्या मैंने कुछ सेमिनार में इंग्लैंड में, बरमूदा में और वेगस में, टोटल 120 जगह पे मैंने पूरे दुनिया में सेमिनार किए हैं। उसने अपना टेस्टिमोनियल दे दिया। बिलीव मी, मेरी बात को यकीन करो,
You don't get invited to events like without credibility. You can see a video except here. आपको बगैर किसी क्रेडिबिलिटी, बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के बगैर नहीं बुलाया जाएगा यहाँ पे। मैं 3000 में बड़ी बेहतरीन चीज दे रहा हूँ आपको, तो ये एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। काफी लेंथी है, मैं इसको अगर बताने लगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें फिर कुछ इमेजेस इन्होंने ऐड किए हैं अपने पूरे, फिर इनकी बुक है बेसिकली, ये एक बुक है, इन्होंने बुक सेल करनी थी तो उसके लिए उन्होंने कॉपीराइटिंग लिखी थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की। दो तरह के प्रोडक्ट रिव्यू होते हैं जनाब, एक होता है स्ट्रेट प्रोडक्ट रिव्यू, एक होता है कंपैरिजन प्रोडक्ट रिव्यू। एक स्ट्रेट प्रोडक्ट रिव्यू में क्या होगा, आप अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल कर रहे होंगे उसके बेनिफिट्स बता के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट इज अ न्यू वाइब वीआर हेडसेट, ये एक नया हेडसेट है, वर्थ द मनी। क्या आपके लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी चीज से? कुछ ओके। हम ये पढ़ रहे हैं अब जी थर्ड वाला, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिल्डिंग योर स्टोर ऑन शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने स्टोर बना के चीजें सेल करते हैं। अब वो बता रहा है कि जी फायदे और नुकसानात कि आप शॉपिफाई पे अपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये दो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको। और लास्ट में डिटेल रिव्यू ऑफ किड्स फायर एट किड्स की कोई प्रोडक्ट है, इसका डिटेल रिव्यू है। ये तो है स्ट्रेट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन प्रोडक्ट रिव्यू। व्हाट इज कंपैरिजन? डोंट बाय योर नेक्स्ट डीएसएलआर कैमरा अंटिल यू रीड दिस। उसने प्रोडक्ट में और अपने रिव्यू के अंदर उसने एक कंपैरिजन क्रिएट कर दिया कि जब तक आपने डीएसएलआर बाय नहीं करना, तब तक आपने डीएसएलआर बाय नहीं करना जब तक आप इसको रीड नहीं कर लेते। दूसरे तीसरे में वो बात कर रहा है एवर वर्सेस मेलचिम्प, विच इज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स स्टोर। वो अब कंपैरिजन दे रहे हैं। अच्छा, मैं बता दूं एवर और मेलचिम्प क्या होता है। ईमेल्स को सेंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है मेलचिम्प और एवर। एक टाइम में आप इस पे हजारों ईमेल्स भेज सकते हैं फ्री में। इसकी पेड एक्सेस भी होती है, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एड्स बनती हैं, प्रॉपर काम होता है। ये जो हमने ईमेल राइटिंग की स्किल सीखी है ना, अगर आप लोग ग्रूम अपनी स्किल को ग्रूम कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं, तो इसका काम मिलता है। क्लाइंट आपको पर ईमेल पैसे देता है, आप उनकी ईमेल्स लेके उनके दिए हुए ईमेल आईडी पर फ्लोट करते हैं। अब वो कह रहा है जी इनमें से कौन सा बेस्ट है फॉर ई कॉमर्स स्टोर। जैसे अक्सर आप दराज को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दराज की ईमेल आ रही होती है बार बार आपको कि जी ये नई प्रमोशन आई है, नई प्रमोशन आई है, वो यही सॉफ्टवेयर। अब उसने दो प्रोडक्ट के दरमियान एक कंपैरिजन दे दिया, एक ये टाइप हो गई। इसमें फिर गाइडलाइंस हैं स्ट्रेट प्रोडक्ट रिव्यू की और कंपैरिजन की, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अच्छा, वेयर टू गेट द इमेजेस, ये मैं आप लोगों को एक जरूरी चीज बता दूं लाजमी आप लोगों के लिए। हाउ टू डू रिसर्च, आपने कुछ भी लिखना है, मैं कब से बात कर रहा हूँ रिसर्च रिसर्च रिसर्च। आप रिसर्च कहाँ से करेंगे जनाब अपनी प्रोडक्ट की? आप रिसर्च करेंगे यहाँ से। इस स्लाइड में सारी शेयर कर दूंगा आप लोग। आपने जाना है Amazon पे, मोस्टली लोग इसके बारे में जानते होंगे। Amazon पे गए, आपने वहां पे जाके इसकी वेबसाइट ओपन की। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं जनाब, हम लेट्स से या प्रोडक्ट रिव्यू जब भी लिखेंगे ना तो आपके लिए ये चीजें जरूरी होंगी। हम देखते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, ये एक्सेसरीज आ जाती है, इसको देख लो। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद हम मेंस फैशन में चले गए, रिफ्रेश हो गया पेज। अच्छा, अब आपने एक प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या बातें की। ये आ रही है जी वेबसाइट, यहाँ पे एक बेल्ट है, मेन ड्रेस रिवर्सिबल बेल्ट, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं। प्रोडक्ट रिव्यू की बात हो रही है, आर्टिकल्स भी इसी तरह ही लिखे जाते हैं, फॉर्मेट सेम ही होता है। बात ये अगर आपको आइडिया समझ आ गया ना तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं। सारी बातों की एक बात। अब ये देखें जी उसमें सारी प्रोडक्ट की बातें आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, और यहाँ पे नीचे रिव्यूज भी आ रहे हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, ये डिस्क्रिप्शन आ गई। ये डिस्क्रिप्शन भी लोग लिखवाते हैं जी, ये भी बता दो, उसके भी लोग पैसे देते हैं आपको। कस्टमर रिव्यूज, ये रिव्यूज वाला पोर्शन आ गया जी। ये रिव्यूज लोग लिखवाने के पैसे देते हैं आपको, ये भी बता दूं। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रिव्यू क्या आ रहा है, आपने सारे नहीं पढ़ने, आपने जस्ट मेन पढ़ना है। आई लाइक द लुक, वेरी मिसलीडिंग, अच्छा जी रिव्यू अच्छा नहीं है। पुअर क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं है जी।
लुक ग्रेट बट ब्रोक वेरी क्विकली, यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। बैडली डिजाइन एंड प्रोन टू ब्रेक आफ्टर कपल ऑफ यूजेस, जी फारिग बेल्ट है जी, बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। यहाँ पे रिव्यूज आ रहे हैं सारे के सारे, ये लोगों ने लिखे हुए हैं रिव्यूज। आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको अब इस बेल्ट का रिव्यू लिखने का दिया गया है, तो आप सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे इसके रिव्यू हैं क्या, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं। आप यहाँ से देखेंगे 5 स्टार कितने परसेंट है, 4 स्टार कितने परसेंट है। 5 स्टार है जी 55%, इट मीन्स के इसका रिव्यू कदरे बेहतर है। इसके बारे में आपने किस टाइप का रिव्यू लिखना है। अच्छा, अब आपको बेल्ट दी गई है, वो बेल्ट है किसी लोकल कस्टमर की, पाकिस्तान की है, अमेजोन पे वो नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं मैन के हवाले से कि कौन सी प्रोडक्ट पे आपको काम मिला है लिखने के लिए। हम डीएसएलआर की बात करें तो हम कैमरा पे ही सर्च कर लेते हैं। आपको एक कैमरा पे प्रोडक्ट रिव्यू लिखने के लिए दिया गया है, आपको आइडा फार्मूला का भी पता है, आपको ग्रामरली का भी जनाब पता चल गया है, तमाम चीजें आपको पता चल गई। तो आप क्या करेंगे, आप वॉच पे चले जाएंगे। हम वॉच देख लेते हैं, कैमरा मिल नहीं रहा अभी यहाँ पे, टाइम कम है इसलिए मैं सच में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ज्यादा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ना मीटिंग में भी बता दूंगा, जो हमारी अलग से मीटिंग हो, वहाँ आप लोग अपनी क्यूरीज पुट कर दीजिएगा, तो वहाँ हमारे पास खुला टाइम होगा। ये जी शॉक एक मैन वॉच स्पोर्ट्स वॉच है, हम इसको देख लेते हैं। आपको एक स्पोर्ट्स वॉच के ऊपर प्रोडक्ट रिव्यू लिखने का दे दिया गया है। आप चुप करके अमेजोन पे जाएंगे और मैंने कुछ और स्लाइड्स में जगह बताई है, वहां से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब आप देखेंगे जी शॉप के ऊपर क्या रिव्यू आए हुए हैं अमेजोन पे, क्योंकि अमेजोन एक बड़ा वैलिड एक ऑथेंटिक सोर्स है रिव्यू कलेक्ट करने का। ये देखिए जी जी शॉप पे 87% 5 स्टार है, इट मींस के आपने इस पे 87% तो अच्छा ही लिखना है, इसकी तारीफें करनी है। यहाँ से आप रिव्यूज उठाएंगे, रिव्यूज की लाइंस उठा सकते हैं आप। आई वाज लुकिंग फॉर मोर वॉच टू फुली सूट माय नीड्स एज आई हैव वन ऑटोमेटिक ओमेगा फॉर स्पेसिफिक, लाइन आप उठा के उसको change कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप कोई इजी सा रिव्यू आ जाना, ये देखें। I am an electrician, so I need a watch that can take a beating, get wet, dusty, dirty, exposed to brilliant vibrations, smashed against। अब उस लाइन में भाई साहब बात कर रहे हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए जो कहीं लगे तो टूटे ना, जो पानी में खराब ना हो, जिसपे मट्टी पड़े वो खराब ना हो, जो गंदी भी हो जाए तब भी खराब ना हो, और जब मैं ड्रिलिंग कर रहा होता हूँ तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उससे भी खराब ना हो, उसमें किसी किस्म का फॉल्ट ना आए, और वो बार बार अगर जमीन पे लगे तो वो खराब ना हो। अब ये उसके बेनिफिट्स बता दिए उसने सारे के सारे। अब आप लिखेंगे जी जी शॉक जो है ना, ये आप अगर आप इसको बीट भी करते हैं, ये कहीं लग लुक जाती है, तो यू डोंट नीड टू वरी, you don't need to worry if it get wet, you don't need to worry if it get dusty। अब ये आप अपने आपकी 3-4 लाइनें बन जाएंगी इस एक लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये तरीका है कंटेंट को उठाने का और उसको लिखने का। अच्छा, आपने 2 लाइनें यहाँ से उठा ली, अच्छा आप कहेंगे अच्छा और देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक और उठा लिया जी, हमको पॉजिटिव रिव्यू देख लेते हैं। पुअर व्यूइंग एंजल्स, नहीं जी हमें पुअर नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। ये लव 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 लिखा हुआ है। आई लव दिस वॉच, ऑल ऑफ माय अदर वॉचेस आर नो लॉन्गर यूज्ड एज दिस इज परफेक्ट। ये एक लाइन यहाँ से उठा के उसको आप चेंज करके लिख सकते हैं। आई चूज दिस स्पेशली, मैंने इसको क्यों चूज किया, बिकॉज मुझे एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो रग्ड हो, ठीक है, जो वाटर प्रूफ हो। वही व्यूज आ रहे हैं। मुझे इसकी बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ती, तो आप बता सकते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, यू डोंट नीड टू चेंज द बैटरी आफ्टर एवरी आफ्टर अ वीक और आफ्टर अ मंथ। तो ये आप इसकी लाइंस बना के उस रिव्यू में लिख सकते हैं। ये बड़े ऑथेंटिक तरीका है जो मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट रिव्यू को करने का। इस पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च मैंने बताया था, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए एक पूरा माइंड मैप बनाना पड़ता है। बाकी मुझे लग रहा है कि आज की चीजें डिफिकल्ट थी, तो आपको काफी चीजें समझ नहीं आएंगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। निदा खालिद, व्हाइट पेपर जो है ना, अच्छा अब हम क्यूरीज पे आते हैं जल्दी से, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। ये अंबर कह रही जी कल क्लास नहीं, अंबर कल क्लास नहीं हुई थी, कल एक दिन छोड़ के होती है, स्केड्यूल देख लीजिएगा आप। स्क्रीन मैंने शो की तो थी, आप लोगों के पास स्क्रीन नहीं आ रही थी, स्क्रीन शेयर थी मेरी। लाउडली मैंने लाउडली बोलने की कोशिश तो की, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हुआ हुआ, तो इस वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा। निदा खालिद, वाइट पेपर भी एक स्किल है कॉपी राइटिंग की, ये थोड़ा डिटेल में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। टाइम कम है तो हम क्यूरीज को देख लें, आप मुझे लाजमी कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। व्हाइट पेपर बड़ी अच्छी स्किल है और इसमें अच्छी इनकम है इसके अंदर।
मरियम, ये अलग, ये नॉर्मली वर्ड पे लिखते हैं। क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा ना कि आप मुझे कंटेंट लिख के दें, वर्ड पे लिख के देंगे, सिंपल। लेकिन पॉइंट इज कि आइडा आइडा को फॉलो करना है। साथ साथ असाइनमेंट में आप लोगों को अभी देने लगा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने आपको क्या असाइनमेंट दी है। जी आज का लेक्चर जी टफ था, बिल्कुल टफ था। मैं भी असाइनमेंट में बताता हूँ आप लोगों को। आप लोगों के पास स्क्रीन नहीं आ रही थी, जरा मुझे कुछ कंफर्म कीजिएगा। मेरे पास तो शेयर हो ही हुई थी यहाँ पे स्क्रीन। जी सवेरा फीडबैक सेशन संडे को होगा। आप लोगों की कोई क्वेरीज जो रह गई वो आप नोट कर लीजिएगा, तो वो हम संडे को भी देख लेंगे। खुला टाइम होगा मेरे पास, 2-3 घंटे तो होंगे। सईद मुहिब कह रहे हैं जी सर बायोग्राफी राइट करने में आइडा यूज कैसे होगा। बायोग्राफी का मैंने आपको फॉर्मेट बताया। बायोग्राफी में आपने कुछ बेचना नहीं है, बायोग्राफी में आपने कोई रिव्यू नहीं लिखना, बायोग्राफी में आपने पर्सनैलिटी के बारे में लिखना, तो उसमें आइडा यूज नहीं। आर्टिकल डेकोरेशन कब सिखाएंगे, शाकिर अली कह रहे हैं जी आर्टिकल डेकोरेशन कब सिखाएंगे। शाकिर आर्टिकल डेकोरेशन का काफी लंबा टॉपिक है। हर संडे आप लोगों के साथ मेरे फीडबैक सेशन चलते रहेंगे। हमारी एक मीटिंग चलती रहेगी जो इन पेड सेशंस के अलावा होगी। तो ये आर्टिकल डेकोरेशन होगी, सारी चीज होगी, ये क्यूरीज में ऐड करता जाऊंगा। ये कोर्स से हटके हैं, कंटेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। मेरी आप लोगों से कमिटमेंट जो थी वो रहेगी। हम लोग फ्री में एक सेशंस करते रहेंगे वीकेंड्स पे, जिसमें मैं आप लोगों की ये आर्टिकल डेकोरेशन हो गई, हम आर्टिकल्स भी बनाएंगे, मतलब बड़ी चीजें करेंगे। वो जो गपशप सेशन होगा ना, ये हम हंसते मुस्कुराते मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा जितना हो मेरे पास वो है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोग कुछ ना कुछ करना सीख जाएंगे। आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, बैच 22 को मैंने कुछ आर्टिकल्स के वो लिखने को दिए थे, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। वो इसी कॉपीराइटिंग का हिस्सा था। और आप लोगों में से बहुत लोग पहले से कर चुके हैं, जो कर चुके हैं वो आइडो को फॉलो करते हुए करेंगे। मोहम्मद वैस लिब्रा मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं डायरेक्ट गूगल से सर्च करके और ग्रामरली को यूज करके लिखता था और आइडो को यूज करता था। तो मैंने लिब्रा और इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया। नील पटेल से मैं हेल्प ले लेता था। नील पटेल ही एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। सुल्तान अली, आप ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, आप ग्रामरली पे जाएं, उसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। वो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वहाँ पे एक एक्सटेंशन देगा एमएस वर्ड की, उसको आप एक्सेप्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर भी आ जाता है और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। मरियम ताहिर, ब्लॉग पोस्ट कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आप कुछ क्यूरियस नोट कर लें। ये जो हमारी मीटिंग होगी ना लेक्चर से हटके, इसमें सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा, ब्लॉग पोस्ट भी बता दूंगा, फ्री में ब्लॉग बनाना भी सिखा दूंगा, कंटेंट की रिसर्च भी सिखा दूंगा। सईद मुहिब, बायोग्राफी का फॉर्मूला मैंने लेक्चर 1 में बताया था, लेक्चर 1 बेसिक लेवल का। जी जी, नील पटेल भी बता दूंगा, जो जो क्यूरीज हैं सब बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। जी हुमा शहबाज, ग्रामरली में कुछ फंक्शन यूज नहीं होते। ग्रामरली बेसिकली प्रीमियम वर्जन है, लेकिन फ्री में भी काफी आपको चीजें उसमें मिल जाती हैं। शाकिर कह रहे हैं जी सर आर्टिकल प्रैक्टिकली लिखना सिखा दें। यार आप लोग मुझे इम्तिहान में डाल रहे हैं। अच्छा वो भी सिखा, वो भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। अच्छा असाइनमेंट आप लोग, चले आप लोग बताएं क्या असाइनमेंट दीजिए आप लोगों को। असाइनमेंट मैं अभी आप लोगों को ना सेंड कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ये अभी मैं डाटा सेंड करूंगा ना, साथ में आप लोगों को असाइनमेंट भी भेज दूंगा। थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे amazon के ऊपर, amazon पे जाके आप असाइनमेंट आप लोग लिखेंगे 500 वर्ड्स की। 500 वर्ड्स की आप असाइनमेंट लिखेंगे। amazon पे जाएंगे, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। आप लोग amazon पे जाके यहाँ पे लिखेंगे, मुझे जरा प्रोडक्ट कैटेगरी आपको बताने दें।
आप लोग इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेरे पास एक दफा काम आया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ना, मुझे उस टाइम पता ही नहीं था इसका। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे आप चले जाएं और आप गिटार पे चले जाएं। गिटार स्ट्रिंग्स, गिटार स्ट्रिंग्स, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है ना उस पे, गिटार स्ट्रिंग्स, ठीक है, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है उस पे आपने एक प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है 500 वर्ड्स का, 500 वर्ड्स। किस तरह से लिखेंगे आपको थोड़ा सा डिफाइन मजीद कर देता हूँ, फिर बाद में क्यूरीज आ रही होंगी। ओके जी, आप गिटार स्ट्रिंग्स हेडिंग दे दी, हमारा कौन सा फॉर्मेट यूज होता है जरा बताना मुझे, जरा कौन सा हमारा ऑफिशियल वो यूज होता है फॉन्ट, बताइएगा जरा मुझे। फॉन्ट साइज नहीं, फॉन्ट की टाइप बताएं मुझे। टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है जी, ये मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया। हेडिंग साइज कितना लगाऊंगा मैं? 14, वेरी गुड। और नीचे कितना हेडिंग साइज रखूंगा? ठीक है 12। अब मैंने 12 में लिखा। अब मैं गिटार स्ट्रिंग्स के बारे में आइडा को फॉलो करते हुए सबसे पहले स्ट्रिंग्स पर क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा। इस चिड़िया का नाम है गिटार स्ट्रिंग्स। सबसे पहले मैं गिटार स्ट्रिंग की एक बेहतरीन सी कैची सी हेडिंग बनाऊंगा। बेस्ट, नहीं मैं इसको करता हूँ मोस्ट। अच्छा, गिटार स्ट्रिंग्स में ना सबसे मतलब गिटार के अंदर स्ट्रिंग्स में एक इशू है, आपने इशू भी फाइंड करना। इशू क्या है कि गिटार में जब आप स्ट्रिंग्स को बार बार यूज करते हैं, उसको बजाते हैं, तो स्ट्रिंग्स अक्सर टूट जाती हैं। अच्छा, अब बेनिफिट्स, फीचर टेल बेनिफिट सेल, मैं आपको ऐसी गिटार स्ट्रिंग दूंगा जो टूटेगी ही नहीं। क्या बात है जी, हालांकि फजूल बात है लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन करना है, आर्टिकल लिखना है ना, तो हम इस पे कोई मुझे अभी इसकी मुझे हेडलाइन बताएंगे मुझे इसकी, कि एक ऐसी हमने एक टाइटल बनाना है। मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हेडलाइंस बनाने वाले स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मेरे पास असाइनमेंट्स भी हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के। मुझे ये बताएं कि गिटार स्ट्रिंग्स, एक ऐसी गिटार स्ट्रिंग जो टूटे ना, उसकी कोई हेडलाइन बताएं मुझे। We will provide a special quality string that will never break। साथ ही इसको थोड़ा शॉर्ट करके बताएं। We will go evergreen guitar string to support your lifetime। दोनों ने साथ ने भी अच्छा बताया, हमना ने भी अच्छा। एक और कोई मजीद मजे का एक हेडलाइन की गिटार स्ट्रिंग है जो टूटे ना, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल। अच्छा, ये नायाब ने कहा अनब्रेकेबल। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैंने इस टाइम 4 मेरे सामने साथ शान एक और बताई, स्पेशल क्वालिटी दैट नेवर ब्रेक। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपकी इन 4 हेडलाइंस को, जो आपने 4 बताई, मैं इनसे एक नई हेडलाइन बनाऊंगा, अनब्रेकेबल गिटार स्ट्रिंग। क्या बात है जी, ये होता है कंटेंट राइटिंग का कमाल। आपने 4 बताई, मैंने उस 4 में से एक नई चीज निकाल ली। यानी कि आप मील पटेल पे जाएंगे, वहां पे हेडलाइन सर्च करेंगे, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, वहां पे हेडलाइन सर्च करेंगे और एक नई क्रिएट कर लेंगे जो किसी ने लिखी ना, अनब्रेकेबल गिटार स्ट्रिंग। और फॉन्ट साइज हो गया जनाब मेरा 14। अब आप इसमें सबसे पहले आइडा को करते हुए आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, अच्छा गिटार स्ट्रिंग अनब्रेकेबल, फिर आप इसी को आइडा को फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी, कौन सी थी भला वो आइडा वाली, कि आपने आइडा को किस तरीके से फॉलो करना है। अगेन शेयर कर देता हूं दिस वन, टाइटल अनब्रेकेबल गिटार स्ट्रिंग। इंटरेस्ट में टाइटल एंड फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में आप उस गिटार स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे, थर्ड और फोर्थ में डिजायर क्रिएट करेंगे कि बार बार गिटार स्ट्रिंग लेने से बेहतर है जनाब एक ही दफा लो और जान पाओ, ठीक है। और फोर्थ में फिर आप उसको कॉल टू एक्शन में लेके जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी मेरी बात। हाँ जी, ये है टायर्ड ऑफ ब्रेकेज स्ट्रिंग्स यू यूज फेसली, या इसको आप यूं कर सकते हैं, मुझे में जो आपने बताया इसको हम थोड़ा मजीद अच्छा कर सकते हैं। टायर्ड ऑफ योर गिटार स्ट्रिंग, या हम कह सकते हैं टायर्ड ऑफ योर, डू यू टायर्ड ऑफ बैड स्ट्रिंग्स, या टायर्ड फ्रॉम बैड स्ट्रिंग्स, इस तरह हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जब आप उसको लिखेंगे तो सबसे पहले आप टॉप पे अनब्रेकेबल गिटार स्ट्रिंग के फौरन बाद एक इमेज ऐड करेंगे, या इससे पहले इमेज ऐड कर देंगे गिटार स्ट्रिंग्स का गूगल से सर्च करके। उसके बाद आइडो को फॉलो करते जाएंगे और बीच में एक दो रिलेटेड इमेजेस ऐड करते जाएंगे।
तो 500 वर्ड का जनाब आपने एक आर्टिकल लिखना है। आपको फॉन्ट साइज बता दिया गया है, हेडिंग साइज आप लोग सब जानते हैं। इसको फॉलो करते हुए पेज की टेंशन नहीं लेनी, एक पेज पे जाए, दो पे जाए, क्योंकि इमेजेस और इमेजेस साइज आपने नॉर्मल रखना है। इमेजेस मिड में आते हैं। इमेज अटैच करने के साथ साथ आपने उसमें उसका लिंक भी ऐड करना है। लिंक कैसे ऐड करेंगे ये भी बताया, तो फिर पूछ रहे होंगे जी सर लिंक कैसे ऐड होगा इमेज के अंदर। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से आते हैं गिटार स्ट्रिंग्स। ये जी गिटार स्ट्रिंग्स का हमने इमेज उठाया है यहाँ से, बल्कि नहीं यहाँ नहीं जाएंगे हम ऑल में जाएंगे, हम किसी वेबसाइट से उठाएंगे। ये देखें ऐसे सुपर प्रूफ लिखा हुआ ना यहाँ पे, सुपर प्रूफ, यहाँ से भी उठा सकते हैं, ये इजीएस्ट वे है। ये इमेजेस आपके सामने आए हुए हैं गिटार स्ट्रिंग्स के। आप फॉर एग्जांपल हम ये वाला उठा लेते हैं गिटार स्ट्रिंग्स। इसको आप यहाँ से उठा के पेस्ट करेंगे। अब ये इमेज ओपन नहीं हो रहा मेरे पास, इसको मैंने किया सेव इमेज एज। अच्छा ये मैंने कहाँ से उठाया, superproof.com से, ठीक है, superproof.com। मैं अब जाऊंगा अपने आर्टिकल में, जब मैं यहाँ पे इमेज पेस्ट करूंगा तो इमेज को किया मैंने मिड में। इस पर राइट क्लिक करके मैंने क्या करना है, इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन में फिगर नंबर 1, या आप इसको फिगर नंबर 1 को आप हटाएंगे और आप लिखेंगे यहाँ पे superproof.com, या अगर कोई लिंक होगा ना तो आप डायरेक्ट लिंक भी पेस्ट कर देंगे वहां पे। ये देखें जी यहाँ पे आ गया फिगर नंबर 1 कॉलन superproof.com। ये एक क्लाइंट मतलब ऑथेंटिसिटी होती है कि जो मैंने यहाँ से लिंक उठाया हुआ है। इस तरह आप ऐड करते जाएंगे और वो आइडो को यूज करते फॉलो करते हुए जस्टिफाइड टेक्स्ट के साथ आप अपना आर्टिकल तैयार करते जाएंगे। 10 मिनट ऊपर हो चुका है। नूर लिंक का कैप्शन अभी बताया हुआ है, मजीद क्वेरीज होंगी तो व्हाट्सएप पे हाजिर हूँ मैं। और ये गुड स्ट्रेचिंग गिटार एक टाइटल है जी हमारे पास। ठीक है जी, अच्छा टाइटल है ये भी, स्ट्रेचिंग गिटार स्ट्रेचिंग तो नहीं होता। ठीक है जी, आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी असाइनमेंट सबमिट कराएं। और संडे को तैयार रहना है आप सब ने, इंशाल्लाह संडे को बड़ा मजा आएगा। गप्पे मारनी है, पढ़ना पढ़ना हमने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देख लेंगे, क्वेरीज को हैंडल कर लेंगे। अच्छा जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।